ढलाई कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि उसकी तराई करना, यानी कि हम जो उस पे पानी मारते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो दोस्तों इन सब कामों में घर की मजबूती के लिए, चाहे फाउंडेशन का हो गया, दीवार का हो गया, प्लास्टर का हो गया, कॉलम, बीम, छत पे जब हमारा छत की ढलाई हो जाता है तो फिर हम उस पे पानी छोड़ते हैं। तो आपको ये काम जो तराई का है वो आपको कितने दिन किस चीज़ पे करना है, जैसे दीवार बना रहे हैं तो उस पे कितने दिन तक पानी मारना है, दीवार बनाने के कितने दिन के बाद शुरू करना है। गर्मी के दिनों में आज दीवार बनाते हैं, कल से शुरू कर देते हैं, लेकिन ठंडी के दिनों में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये दोस्तों वीडियो आपको पूरा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है कि ठंडी के दिनों में आपको कौन सा काम कर रहे हैं, तो कितने दिन पानी मारना है और कितने दिन के बाद शुरू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी मारना कितने दिन के बाद शुरू करना है। 1 दिन के बाद या तुरंत अगले दिन से आपको बिल्कुल भी पानी नहीं मारना है। तो चलिए अब वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। इतने कम टेम्परेचर में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉलम का, छत का जो कंक्रीटिंग होता है उसका तराई कितने दिन के बाद करनी है, या फिर जो हम दीवार बनाते हैं या फिर हम प्लास्टर करते हैं उसकी तराई कितने दिन बाद करनी है। गर्मी के दिनों में तो नॉर्मली आपको पता होता है कि भाई आज दीवार बनाया, प्लास्टर किया, कल से शुरू कर दो, क्योंकि उसका मसाला सेट हो जाता है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठंडी के वहीं आपको जैसे पिलर का पता है कि 24 घंटे के बाद हम उसका शटरिंग हटा लेते हैं, उसमें तराई शुरू कर देते हैं। छत का अगले दिन से आप उस पे पानी का पॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड में आपको ये पता होना चाहिए कि जब कि कॉलम का आप जैसे आप ढलाई कर लेते हैं, तो ढलाई करने के बाद जब इतनी कम टेम्परेचर पे कॉलम आपका सेट नहीं होता है 24 घंटा के भीतर, तो आप जैसे गर्मी में आप 24 घंटा के बाद उस पे तराई शुरू कर देते थे, तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आप उसकी ढलाई कीजिए, ढलाई के उसको आप जो 24 घंटे के बाद उसका फर्मा खोल देते थे, उसका शटरिंग हटा देते थे, वैसा नहीं करना है। आपको कम से कम 2 दिन वेट करना है, 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद उसके फर्मे को हटानी है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन के बाद हटा लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा ठंड है और बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका टेम्परेचर है, तो आपको जो गर्म पानी होता है वो हल्का छिड़काव कीजिए, या स्टीम जो होता है, जो वाफ होता है, ब्लोअर वगैरह जो गर्म हवा फेंकता है, वो आप उस पे स्प्रे कीजिए पिलर पे, ताकि जो मॉइस्चर है अंदर का वो निकल सके, वहाँ से जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए सीमेंट का। ठीक, तो इतना काम कर लीजिए। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा उसका आप टच करके देखिए कि उसमें से गर्मी निकल रही है, तब आप हल्का पानी का उस पर छिड़काव कीजिए। जब हल्का पानी का छिड़काव, तुरंत आपको क्यूरिंग नहीं स्टार्ट करनी है। और तीसरे दिन से फिर आप उस पे जूट की बोरी लपेटिए और तब उस पे पानी की तराई कीजिए। ठीक, वैसे ही जो छत का है, छत की जब आपकी ढलाई हो जाती है तो, और बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है कि छत की ढलाई हुई अगले दिन से आए और अपना तराई शुरू कर दी। आपको अगले दिन आनी है, उसको चेक कीजिए। आप देखिएगा कि ऊपर का परत बिल्कुल सूखा हुआ है, ड्राई है, लेकिन अंदर से आप कहीं पे साइड वोड में चेक कीजिएगा, जो साइड की शटरिंग होती है बीम की, वो खोलिएगा तो तुरंत देखिएगा कंक्रीट वहाँ से पूरी निकल जाएगी। तो इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, वो खोलनी नहीं है, वो भी आपको 2 दिन के बाद खोलनी है। साइड की जो बीम की शटरिंग होती है, बहुत ठेकेदार लोग तुरंत अगले दिन ही खोल के दूसरे जगह लगा देते हैं, तो वैसे में क्या होगा कि आपका वहाँ पे कंक्रीट वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कीजिए क्या कि पहले आप तो उसको पूरा साइड से भी और ऊपर से भी प्लास्टिक से पूरा ढक दीजिए छत को। कितने दिन? 2 दिन तक। बिल्कुल भी वहाँ से हवा नहीं घुसना चाहिए, या फिर आपका जो बर्फ़ वगैरह गिर रहा है या ज़्यादा ठंडी है वो उस पे नहीं गिरनी चाहिए। 2 दिन तक बिल्कुल भूल जाइए। उसके बाद तीसरे दिन आइए, तीसरे दिन आप उसको ऊपर की प्लास्टिक हटाइए, और आप जब देखिएगा कि ऊपर बिल्कुल ड्राई हो रखा है, तो वहाँ पे क्या कीजिए कि स्टीम जो होता है, ब्लोअर वगैरह गर्म हवा, वो उस पे आप मारिए और हल्का हल्का फिर